जय हिंद दोस्तों। जैसे जैसे इलेक्शन के लगातार चरण आगे बढ़ रहे हैं, लगातार इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी के हलक में जान फंसती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आज हम यूपी की ऐसी 6 सीटों को आपको बताएंगे जिसमें बीजेपी की जो 2019 लोकसभा चुनाव की जीत की मार्जिन थी वो बिल्कुल ही कम थी और इस बार ये 6 के 6 सीट इंडिया अलायंस को जाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम पहले तो बात कर लेते हैं मछली शहर की, जहां पर बीजेपी को मात्र 181 वोटों से जीत हासिल हुई थी। दोस्तों आप समझ सकते हैं इतने बड़े लोकसभा के चुनाव में 181 वोटों से जीत कितने मायने रखती है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं, पढ़ लेते हैं तो बात करते हैं चंदौली से। चंदौली से दोस्तों बीजेपी बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव जीती थी और जिस तरह से इस बार इंडिया अलायंस ने वहां पर प्रत्याशी अपना उतारा है उसको देखते हुए इस बार बीजेपी के काफी होश खराब नजर आ रहे हैं और बीजेपी वो सीट गंवाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वहीं दोस्तों आगे बात की जाए तो बस्ती से बीजेपी ने पिछली बार लगभग 30 से 35 हजार वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन दोस्तों इस बार मामला वहां पर भी उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। दोस्तों बस्ती से जिस तरह से इंडिया अलायंस ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, इतने बड़े लोकसभा के चुनाव में 30 से 35 हजार का कोई मायने नहीं होता है, कोई बड़ी मार्जिन नहीं कहलाती है। और इस बार जिस तरह से अखिलेश यादव का समीकरण पीडीए फार्मूला है उसके तहत ये सीट इस बार इंडिया अलायंस के खाते में जाने वाली है। बीजेपी इस बार वहां से हार का मुंह देखने वाली है। दोस्तों वहीं आगे बात की जाए दोस्तों तो सुल्तानपुर से भी बीजेपी काफी कम अंतर से जीती थी और इस बार जिस तरह से अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला काम कर रहा है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एक होकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और साइकिल का बटन दबा रहा है लगातार पिछले बीते चरणों में, उसी तरीके से इस बार भी इन सीटों पर भी यही होने वाला है। इन सब हालातों को देखते हुए बीजेपी के भी इस बार पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों आगे बात की जाए तो दोस्तों बलिया की सीट ले लीजिए। बलिया में भी बीजेपी मात्र 15,000 वोटों से जीती थी। दोस्तों इतने बड़े लोकसभा के चुनाव में 15,000, 20,000, 30,000 का कोई मायने नहीं होता और इस बार जिस तरीके से बीजेपी से जनता परेशान है, अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला है, राहुल गांधी का साथ है, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का साथ है, उसके तहत इस बार सुल्तानपुर की भी सीट बीजेपी के हाथों से जाने वाली है दोस्तों और ये इंडिया अलायंस के खाते में आने वाली है। वहीं दोस्तों आगे बात की जाए तो चंदौली की बात कर ली जाए। चंदौली से भी बीजेपी काफी कम वोटों से जीती थी और ये सीट भी इस बार इंडिया अलायंस के खाते में जाने वाली है। दोस्तों ऐसे कई सीट हैं यूपी में जिस पर बीजेपी की काफी कम मार्जिन से जीत हुई थी। वहां पर 2019 के चुनाव में काफी तगड़ी फाइट हुई थी, लेकिन इस बार जिस तरह से अखिलेश यादव ने समीकरण को ही बदल दिया है पीडीए फार्मूले के तहत, दोस्तों अब मामला कुछ अलग ही नजर आ रहा है और हम ये अब कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस को यूपी में कम से कम 30 से 35 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी को काफी तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे दोस्तों इस पूरे मामले पर जो भी मैंने बताया है आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकॉन क्यों भी दबा लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही देश और प्रदेश की सच्ची खबरें लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।